Good morning, students. How are you all? I welcome you in EVS online class, and I hope you are all fit, fine, happy, and healthy at home, and also doing work on regular basis. Okay, so we will continue with the chapter number 12, that is dirty water spread diseases. ओके, गंदा पानी बीमारियां फैलाता है. वी हैव रेड पेज नंबर up to page number 95, and today we will continue with the page number 96. Yesterday we have read about the diseases, their causes and the symptoms. So first we will repeat that and then we will proceed forward. So first you look at the page number 96, there is a table given that you have to look. Okay, so first serial number, disease, causes and symptoms. First one is jaundice. जॉन्डिस इज कॉज बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड. जो पल्यूटेड खाना होता है और पानी होता है उससे फैला जाता है. और उसके सिम्टम्स क्या है? वाइट स्टूल, येलो यूरिन, येलोनेस इन आईज एंड नेल्स एंड वॉमिटिंग. जब पर्सन को वॉमिटिंग आ रही है, उसका यूरिन येलो है, टॉयलेट ओके, आईज उसकी और नेल्स उसकी येलो हैं, तो उसे क्या है? जॉन्डिस. डायरिया, डायरिया में लूज मोशन 4-5 अ डे. एक दिन में 4 और 5 टाइम्स वो वॉशरूम जाएगा, उसे लूज मोशंस लगेंगे. टंग एंड लिप्स गेट ड्राई. उसकी जो जीभ है और जो लिप्स हैं वो ड्राई हो जाएंगे. क्रैम्प्स इन स्टमक. क्रैम्प्स मीन पेट में दर्द उठना, मीन्स क्रैम्प्स इन स्टमक का मतलब पेट में दर्द होना. लेस यूरिन, टॉयलेट कम आना. जब उनको ये सिम्टम्स दिखें तो इसका मतलब उसे डायरिया हुआ है. नेक्स्ट, वॉर्म्स इन स्टमच. अब पेट में दर्द होना. लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, भूख की कमी होना. देन पेल फुल फेस, मुरझाया हुआ फेस होना, खुश नहीं लगना, पीला पड़ना फेस. स्टमक एज, और पेट में बहुत ज़बरदस्त दर्द होना, तो उसका है पेट में दर्द है या इन्फेक्शन है. नेक्स्ट इज पोलियो. फीवर, जब तेज बुखार होगा उसे. सिर में दर्द, हेडेक, कोल्ड, ठंड लगेगी या खांसी आएगी या जुकाम आएगा. वॉमिटिंग, उल्टी करेगा. क्रैम्प्स इन हैंड्स लेग्स, उसके हाथ पैर मुड़ने लगेंगे. लेटर, थोड़ी देर बाद या थोड़ी टाइम बाद. पैरालिसिस इन लेग. पैरालिसिस मीन्स व्हेन योर लेग्स आर नॉट एबल टू मूव. जब वो काम करना बंद हो जाएंगे तो उसे पैरालिसिस कहते हैं. ओके, तो ये सब सिम्टम्स किसके हैं? पोलियो के हैं. ओके, सो नाउ सी एंड टेल which disease spread by polluted water and food. तो आप बताइए कि कौन सी डिसीज फैलती है डिफरेंट polluted बाय. जॉन्डिस फैलता है, डायरिया फैलता है, वॉर्म इन्फेक्शन होती है और पोलियो है, जो कि डिफरेंट डिसीजेस हैं, polluted वाटर से फैलती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू नो दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस. आपको कैसे पता लगेगा कि जो पर्सन है वो जॉन्डिस से सफ़र कर रहा है, जॉन्डिस उसे हुआ है. तो क्या होगा? उसे डायरिया हो जाएगा, येलो यूरिन आएगा उसे, उसकी जो आइस हैं और जो नेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? येलो हो जाएंगी, और वो वॉमिटिंग करेगा. तो ये सारे सिम्टम्स बताएगा कि उसे जॉन्डिस हुआ है. क्रैम्प्स इन हैंड लेग विथ फीवर इज द सिम्टम ऑफ विच डिजीज. जब हाथ पैर मुड़ते हैं, वॉमिटिंग आती है, तो वो कौन सी बीमारी बताता है? वो है पोलियो. ओके, सो नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? वाटरबॉर्न डिसीज कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी. जो वाटरबॉर्न, जो जल जीव से हमें बीमारियां होती हैं, वो हमारी इकोनॉमिकली हमें बहुत हिट करती हैं. लोकली एज वेल एज इंटरनेशनली, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो इंटरनेशनली है, पर वो इकोनॉमिकली बहुत इफेक्ट करती है. नाउ डेज यू कैन सी द कोरोना वायरस इज गोइंग एंड इट इज़ इफेक्टिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड.
Financially, losses are also mostly caused by high costs of medical treatment and medication. फाइनेंशियल लॉस होता है, जैसे अब किसी को कोई बीमारी हो जाती है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या है, पैसे लगते हैं। पैसे किस चीज़ के लगते हैं, टेस्ट वगैरह के लगते हैं, मेडिसिन के लगते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप कहीं और जा रहे हैं, जैसे अब सिकर में हो, सपोज आई गॉट जॉन्डिस, तो मैं यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है तो मुझे जयपुर जाना पड़ेगा, तो जयपुर के लिए जाने के लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। स्पेशल फूड, आपको उबला खाना है, तला नहीं खाना है, यू डोंट ईट फ्राइड फूड, यू हैव टू ईट ओनली बॉइल्ड फूड, डोंट गो एनीवेयर, मीन्स फूड के ऊपर भी इंस्ट्रक्शंस लग जाती हैं। बाय द लॉस ऑफ मैन पावर, और कई बार तो इंसान बचता भी नहीं है मैन पावर। सो ऑन अ एवरेज, अगर हम एवरेज ही देखा जाए, अ फैमिली स्पेंड अबाउट 10% ऑफ इस मंथली हाउस होल्ड इनकम पर पर्सन इन्फेक्टेड। अगर घर पर कोई बीमार हो जाता है और कमाने वाला कोई एक बंदा है तो उसकी 10% ऑफ इनकम उसकी दवाइयों में ही जाती है, मेडिकल में ही जाती है। Find out and tell. If there is any patient around you, find out what health problem does he or she have. अगर आपके घर के आसपास कोई है, उनसे पूछो आपको क्या मेडिकली क्या प्रॉब्लम है। तो हमने देखा तो वो डायरिया से कर रहा था, बीमार था, उसे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, येलो यूरिन आ रहा था, उसका येलो टिंटेड आइज हुई थी, नेल्स हुए थे और उसे वॉमिटिंग भी आ रही थी। On the basis of his or her symptom, can you tell which disease he is suffering from? आपको सिम्टम पता है सबके, है ना, और उसने आपको सिम्टम बताए कि मुझे ना वॉमिटिंग आ रही है, मुझे वॉशरूम जब मैं जाता हूँ तो मुझे यूरिन येलो आ रहा है और मेरी आंखें और नेल्स देखो येलो हैं, तो आप देख के बता सकते हो कौन सी बीमारी है उसे? यस, यू कैन टेल कौन सी है उसे जॉन्डिस हुआ है। ओके, टॉक टू द पर्सन एंड फाइंड आउट विच डिसीज द डॉक्टर है डायग्नोज। आपको पता लग गया कि जॉन्डिस है उस बंदे को, पर आप उससे पास जाओगे, उससे बात करोगे, तो डॉक्टर से राय लोगे, तो डॉक्टर भी क्या बोलेगा कि वो जॉन्डिस से जूझ रहा है और उसे जॉन्डिस की मेडिसिन दी गई है। ओके, मैनी डिसीजेज आर वाटरबॉर्न। बहुत सारी बीमारियां पानी से ही पैदा होती हैं। देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन है, टू प्रिवेंट दैम दैट ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्योर। इसका एक ही सोल्यूशन है कि जो पानी है उसे उबाल कर पिए, उसे साफ पानी पिए, ताकि हमें पानी से होने वाली बीमारियों से हम बच सकें। वाटर इन होम्स इज़ प्योरीफाइड बाय स्ट्रेनिंग एंड बॉयलिंग। जब हम पानी घर पे पीते हैं तो हम उसे उबाल कर और ठंडा करके पीते हैं, ताकि जो गंदगी है वो सब निकल जाए और जो वाटर है वो प्योर हो जाए। दिस डेज वाटर इज़ ऑल्सो प्योरीफाइड थ्रू वाटर प्योरीफायर फिक्स एट होम। अब क्या है, अब तो लोगों ने वाटर प्योरीफायर अपने घर पर लगा रखे हैं और उन प्योरीफायर से पानी प्योर करके ही पीते हैं। वॉट डू यू डू एट योर होम टू प्योरीफाई वाटर? क्या करते हो, या तो बॉयल करते हो या आपने वाटर प्योरीफायर लगाया है उससे आप पानी पीते हैं, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द बुक एक्सरसाइज। पेज नंबर 97, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई मेंशन हियर एक्सरसाइज सो दैट यू विल नॉट बी कंफ्यूज। एक्सरसाइज question number 1, which mosquito causes malaria? कौन से मॉस्किटो से मलेरिया फैलता है बेटा? Answer is female Anopheles, ANOPH, Anopheles, Anopheles मॉस्किटो। ठीक है, मलेरिया किससे फैलता है? मॉस्किटो से, और मॉस्किटो का नाम है फीमेल एनोप्लियस।
Question number 2. Write down the names of different methods to purify water. Different methods to purify water. Okay, full stop. Answer. The drinking water, जो पानी पीने वाला है, the drinking water should be cleaned by, कैसे कर सकते हैं हम? बॉइलिंग इट. पहला पॉइंट तो ये हो गया, बाय बॉइलिंग इट. और सेकंड पॉइंट क्या है? Nowadays filters are also installed. पानी के फिल्टर लगाए गए हैं, इंस्टॉल्ड इन द हाउसेस to purify water. ओके, एक तो हम पानी को उबाल कर पी सकते हैं और दूसरा कि फिल्टर घर पर लगाए गए हैं ताकि हम पानी को प्यूरिफाई कर सकें. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. Which diseases are separate? Which diseases are not separate, beta, it is are caused due to impure वाटर की वजह से कौन से डिसीजेस फैलते हैं? तो आंसर इज जॉन्डिस, JAUNDICE, जॉन्डिस, डायरिया, DIARRHOEA, डायरिया. वॉर्म इन्फेक्शन मीन्स पेट की इन्फेक्शन, वॉर्म इन्फेक्शन. एंड पोलियो एक्सेट्रा are caused due to impure water. Okay, so for today this much only. I will send you the question answers on page number 96. See and tell, find out and tell, and plus this exercise 3 questions. So you complete this work in your notebook in good handwriting
and take care. Click the picture and send it to me. Thank you. Take care. Bye bye.